मैंने सैलरी के बारे में तो पहले ही बता दिया आप सब लोगों की इतनी सैलरी आती है। उसके बाद मैं बैंक सैलरी की स्लिप भी दिखा दी। अभी खर्चों के बारे में बात कर लें। कमाई तो बहुत ज़्यादा दिखती है, लेकिन खर्चों के बारे में बात कर दें। सो इस वीडियो से आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि कितना आपका खर्चा होने वाला है, कितना आप सेव कर सकते हो और कितना आप अपने घर भेज सकते हो। तो जिन लोगों के मन में डाउट रहता है कि गवर्नमेंट जॉब करना अच्छा है या फिर यहाँ पे आना अच्छा है, वो लोग अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने जितने भी खर्चे हैं उनको पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है कि ये खर्चे बेसिकली जो मेजर खर्चे हैं वो होते हैं। तो उसका ब्रेकडाउन देखेंगे कि हम कितना खर्चा होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ जो मेरा खर्चा है पर्सनल एंड इन जनरल, इन एवरेज जो खर्चा है, कि अगर आप मतलब मेरे खर्चे को छोड़ के अपना खर्चा देखना चाहो या फिर किसी का, जो वेरी कर सकता है विच इज़ नॉट फिक्स, बट मैं जो अपना खर्चा बता रही हूँ दैट्स द फिक्स थिंग। या सो आप दोनों का एक बार देख सकते हो कि आपको कौन से वाला सही लगता है और कौन से वाला आपको मतलब फॉलो करना है। ओके, So let's start with the rent, which is the major expense here in London. Obviously सबको पता है कि यहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, which is true. तो लंदन हाई कॉस्ट लिविंग एरियाज में आता है, जिसमें आपका जो रेंट है, जहाँ तक आपके ट्यूब और आपका ओवरग्राउंड जितनी भी ट्रेन्स हैं ये जाती हैं, इट मीन्स वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो थोड़ा हाई होगा। तो लंदन जोन्स में बटा हुआ है। जो जोन्स हैं, जैसे जोन 1 है वो सेंट्रल लंदन है, विच इज़ द एक्सपेंसिव थिंग। या वो एक्सपेंसिव जगह है, वहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। जोन 2 आता है, जोन 3, जैसे जैसे जोन बढ़ता जाता है 9 जोन तक, तब तक आपका एक्सपेंस है वो कम होता चला जाता है। तो मैं जोन 2 में रहती हूँ। एंड जितनी भी नर्सेज यहाँ पे आती हैं, मोस्ट ऑफ देम दे ऑलवेज मूव आउट। वो यहाँ से छोड़ के वो जोन 3, जोन 4, जोन 5 में चले जाते हैं, क्योंकि उनको ये रेंट ज़्यादा लगता है, विच इज़ क्वाइट ट्रू। बट मैंने ये चूज़ किया है यहाँ पे रहना, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें देखती हूँ कि मेरे लिए कहाँ पे फीजेबल है, कहाँ पे, जैसे अगर मैं बाहर रहती हूँ तो मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, विच आई पर्सनली डोंट लाइक। एंड अदर थिंग, मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा ऐड हो जाएगा, दूसरा मेरे पास वर्कआउट के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो मैं उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आई चोज टू स्टे हियर। तो मैं जो हॉस्पिटल अकोमोडेशन मुझे मिली थी उस टाइम पे जब मैं यहाँ पे आई थी, तो मैं उसी में रह रही हूँ अभी भी है। सो लेट्स टॉक अबाउट रेंट। माई रेंट इज 900 pounds, which is 90,000 for a single room en suite, which is connected, which has a washroom here, and उसके बाद में किचन है, मैं एक और जन है उसके साथ मैं किचन शेयर करती हूँ। सो kitchen is shareable and I have a living area as well. Yeah, so इसके बाद में ये जो मेरा रेंट है, इसमें सारे बिल्स इंक्लूडेड हैं। सारे बिल्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? जो आपके बिल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, उसके बाद में आपका जो गैस का बिल होता है, वाटर बिल होता है, ये सब इंक्लूडेड है। तो मेरे रेंट में ये सारे बिल्स इंक्लूडेड है। मैं अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ हीटिंग एंड एवरीथिंग। मैं अनलिमिटेड गैस यूज कर सकती हूँ, जो गैस है नहीं, इलेक्ट्रिक हॉब है मेरे किचन में। उसके बाद में वाटर जो हो गया आपका, है ना। तो उसके बाद में अगर कोई लोग बाहर जाते हैं तो बाहर आपको 700 to 750 में एवरेज लेके चलें तो इतने में आपको रूम आराम से मिल जाए। ऊपर तो आप कितना भी चले जाओ, आपको 1500 पाउंड के, 1700 पाउंड का एक रूम भी मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बेसिक बात करें तो आपको 650 750 इसके बीच में आपको जो मिल जाता है रूम। हम स्टूडेंट अकोमोडेशन इसकी बात नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट अकोमोडेशन इससे भी चीप होती है। ठीक है, आप सारे लोग एक बार वो काउंट कर लेना कि मैं कितना किसका बता रही हूँ, ताकि आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो ये पता चल जाए कि कितना टोटल है जो आपका खर्चा होने वाला है। ठीक है, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड तो एक बात क्लियर कर दूं मैं कि कुछ लोगों के अगर कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है जो बाहर कंट्री साइड रहते हैं और जिनका रेंट 300-350 कुछ ऐसा आता है, तो प्लीज वो इस चीज को समझें कि यहाँ पे लंदन में अगर लिविंग कॉस्ट हाई है, रेंट हाई है, तो पे भी हाई है। ठीक है, तो हमें अलग से एक्स्ट्रा है जो हम जिस जोन में काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी सैलरी स्लिप में बताया था कि आई एम वर्किंग इन जोन 2, तो जोन 2 में आपका जो सैलरी है उसमें आपका 450 पाउंड्स और मोर देन 450 समटाइम्स आपका ऐड होके आता है, जो इनर लंदन अलाउंस है। अगर आप जोन 1 में काम करते हो तो आपका अराउंड 500 आपका जो है ऐड होके आएगा। तो ये भी वेरी करता है कि सैलरी डिफरेंट होगी तो रेंट भी डिफरेंट होगा। सो प्लीज उसको दोनों को आपस में कंपेयर करके ना देखें। या उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है बिल्स में आपका
बता दिया मैंने कि मेरे उसमें इंक्लूडेड है सारा 900 में। और जो आपका जर्नल इन जर्नल जो भी रूम आप लेते हो, अगर आप बाहर रह रहे हो कहीं पे और आपको 700 में इतने में रूम मिलता है, समटाइम्स दे आर इंक्लूडेड विद बिल्स, समटाइम यू हैव टू पे बिल्स। या अगर आप सिर्फ एक रूम रेंट कर रहे हो तो कभी कभी वो सब कुछ, अगर ओनर के साथ आप रहते हो तो वो इंक्लूडेड होता है, बट समटाइम अगर वो पूरी ही प्रॉपर्टी है वो रेंट आउट की हुई है तो उसमें आपको बिल्स है जो शेयर करने होते हैं और वो इंक्लूडेड नहीं होते, विच माई कॉस्ट यू अराउंड 100 to 120 और 140 पाउंड। ठीक है, तो आपका 100 से 140 पाउंड के बीच में आ सकता है पर मंथ, सो विच इज गोना इंक्लूड इन योर रेंट एज वेल। सो इफ योर रेंट इज 700 एंड देन योर बिल्स आर नो इंक्लूडेड, देन दे गोना बी 800, या इंक्लूडिंग द बिल्स। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप जो प्रॉपर्टी रेंट कर रहे हो वो इंक्लूडेड बिल्स है या फिर नो इंक्लूडिंग विद द बिल्स। या तो उसके बाद में बिल्स का हो गया। उसके बाद में कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जो नहीं होते हैं कवर्ड, या जो जैसे कि मेरी प्रॉपर्टी में मेरी जो लॉन्ड्री है विच इज नॉट कवर्ड, लाइक जो मशीन्स हैं इन्होंने किसी उसके साथ, कंपनी के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है, मशीन्स को इन्होंने एक फ्लोर पे रखा हुआ है, तो वहां पे वॉशिंग मशीन में जब हम लॉन्ड्री करने जाते हैं तो वी हैव अ कार्ड लाइक ATM कार्ड, वी हैव टू रिचार्ज इट एंड देन टैप ऑन द मशीन। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई नहीं कि अकोमोडेशन की तरफ से हुआ, बट इफ यू आर लिविंग आउटसाइड, अगर आप कहीं बाहर किसी उसमें रह रहे हो, किसी घर में या फ्लैट में कहीं पे, तो वहां पे आपका जो वॉशिंग मशीन है और ड्रायर है वो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% टाइम्स वो आपके किचन में इंस्टॉल्ड होता है, प्री इंस्टॉल्ड, समटाइम इन किचन समटाइम इन आउटसाइड, तो वो आपका होगा, तो उसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो मेरी जो लॉन्ड्री का खर्चा है विच ऑलवेज कम्स अराउंड 15 to 20 पाउंड अ मंथ। या सो एक बार में 5 पाउंड के करीब लगता है कपड़े धोने में, तो मैं 4 बार कपड़े धोती हूँ हर वीकली, एक वीक में मैं कपड़े धोती हूँ, तो मेरा 20 पाउंड तक हो जाता है। ओके, please don't mind my voice, my looks or anything because I'm not well. I'm having a fever, so-called flu or sore throat, so please ignore it. Yeah. एंड देन नेक्स्ट आते हैं आपका जो वाईफाई है, द सेम थिंग, वाईफाई आई एम पेइंग 15 पाउंड्स पर मंथ, ऑप्टीफाई का वाईफाई है तो मैं 15 पाउंड्स पर मंथ वाईफाई के दे जो विच इज अनलिमिटेड। या उसके बाद में हम दोनों लड़कियां शेयर करते हैं वाईफाई को, 7.5 जो आपका 7.5 पाउंड आता है पर पर्सन। है उसके बाद अप टू 4 पीपल इसको शेयर कर सकते हैं, सो इट्स डिपेंड, लाइक अप टू 5 डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड टुगेदर। या उसके बाद में अगर आप बाहर कहीं जाते हो तो इफ यू आर रिसाइडिंग विद ओनर, इफ द बिल्स आर इंक्लूडेड देन समटाइम दे आल्सो प्रोवाइड यू वाईफाई, या बट इट्स टोटली डिफरेंट, यू माइट गेट इट और यू माइट नॉट गेट इट। सो उसका लगा के चलो आप 10 to 20 पाउंड, समवेयर इन बिटवीन 10 to 20 पाउंड आपका जो वाईफाई का बिल होने वाला है। देन अगर वाईफाई है तो भी वी हैव टू हैव सम बैलेंस और सम रिचार्ज, सम काइंड ऑफ रिचार्ज इन आवर फोन एज वेल। तो आपका जो फोन का रिचार्ज है वो आपका सेपरेट होता है वाईफाई वाले रिचार्ज से। तो आपका मेरे फोन का रिचार्ज जो मैं कराती हूँ, समटाइम आई गो फॉर 5 पाउंड्स, उसमें मेरे को 100 इंटरनेशनल मिनट्स मिलते हैं। उसके बाद में अनलिमिटेड कॉलिंग वगैरह मिल जाती है यूके में, और मोस्टली जो घर पे बात होती है वो तो व्हाट्सएप पे ही होती हैं, तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, मिनट्स वगैरह का भी इमरजेंसी के लिए यूज़ कर लो अगर नेट बंद है घर पे किसी का। उसके बाद में डेटा आपको इतना नहीं मिलता, डेटा के लिए आपको हमेशा वाईफाई पे डिपेंड रहना पड़ता है, नॉट हमेशा, बट अगर आप घर पे हो तो आप अपना वाईफाई यूज करो। आप बाहर कहीं जाते हो तो वहां पे भी आपको पब्लिक वाईफाई मिल जाते हैं, जैसे रेस्टोरेंट में गए तो उनका वाईफाई होगा, उसके बाद में हॉस्पिटल में गए तो उनका वाईफाई होगा, ऐसे। ठीक है, तो मेरा 5 से 10 पाउंड का खर्चा होता है वाईफाई का। उसके बाद में आते हैं इन जनरल, तो आपका नो वाईफाई फॉर फोन, या 5 to 10 पाउंड सिर्फ फॉर फोन। उसके बाद में इन जनरल आपका इतना ही 10 पाउंड मान के चलो, 10 पाउंड का आप रिचार्ज कराते हो फोन में। ठीक है, तो 10 पाउंड उसके हो गए। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ग्रोसरीज, ये सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग। ठीक है, ग्रोसरीज पे आप कितना खर्च करते हो। तो मैं प्योरली वेजिटेरियन हूँ, तो मैं वेजीज ज़्यादा खरीदती हूँ, जूसेस, फ्रूट्स एंड वेजीज, ऑल द हेल्दी थिंग्स। और कुछ ये भी मान के चलो कि मैं हमेशा वाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड ले रही हूँ, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव इफ वी कंपेयर विद द वाइट ब्रेड।
तो मेरे खाने में थोड़ा सा ज़्यादा खर्च होता है, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू हाउ मच you want to cook at home, or if you are gonna order something from outside. Yeah, so ग्रोसरीज का 150 से 200 पाउंड मान के चलो, 150 से 200 पाउंड के बीच में आपके महीने की ग्रोसरीज का पर पर्सन चल जाता है, ठीक है। उसके बाद में वो दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। वो अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई जगह ढूंढ सकते हो। जैसे आई ऑलवेज यूज M&S, which is Mark and Spencer, which is quite expensive, other than Asda, LD, Sainsbury and all, Lidl and all these सुपरमार्केट्स। मैं क्यों यूज़ नहीं करती हूँ, थोड़ा दूर है मेरे यहाँ से और मैं आलस कर जाती हूँ जाने का। मेरे पास में है जो नियरेस्ट 2 मिनट की वक्त पे M&S है, तो मैं अपना M&S से खरीद लेती हूँ सारा ग्रॉसरी सामान है जो, ठीक है। तो 150 to 200 आप फॉर योर ग्रॉसरीज। उसके बाद में आते हैं आपका ट्रांसपोर्ट। If you are living somewhere outside, far from your hospital, obviously you have to travel. तो आपका ट्रैवलिंग में पैसा खर्च होने वाला है, उसको हम मान के चलते हैं 80 to 100 पाउंड आपका एवरी मंथ इन ट्रैवलिंग जाने वाला है। उसके बाद में मेरा कोई ट्रैवलिंग का कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि आई एम जस्ट रिसाइडिंग बिसाइड द हॉस्पिटल। 2 मिनट की वॉक है, मैं चल के जा सकती हूँ, तो मेरे लिए कोई खर्चा नहीं ट्रांसपोर्ट का। बट इफ़ यू आर लिविंग आउटसाइड यू हैव टू पे, या सो उसका मान के चलो 80 to 100 पाउंड्स। उसके बाद में आ जाता है जो लास्ट हमारा खर्चा है, मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या क्या आता है कि अगर आपकी कोई हॉबी है, if you go to the gym, if you go to the clubs, if you go for party, if you order outside food, if you go for shopping, and for me I prefer go to the gym, so मैं 35 पाउंड अपने जिम का पे करती हूँ। उसके बाद में मेरे सप्लीमेंट्स, I take protein, so protein supplement which is around 30 to 40 pound, and some other supplements as well, yeah, so 50 पाउंड के करीब मेरा सप्लीमेंट है पर मंथ का, और 35 पाउंड मेरी जिम की फीस है। एंड उसके बाद में आउटसाइड फूड, यस आई डू ऑर्डर आउटसाइड फूड एज वेल समटाइम। जब आप कंटिन्यू बैंक शिफ्ट करे जा रहे हो तो आपको लगता है कि अपने आप को भी पैम्पर करना चाहिए, अपने आप के लिए ऐसे फूड ऑर्डर करो या गुड फूड से ऐसे कुछ करके। तो मैं यस आई डू ऑर्डर फूड, सो अराउंड 50-60 पाउंड्स का पर मंथ आई ऑलवेज ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड। इट्स टोटली डिपेंड दीज मिसलेनियस थिंग विच इज गोना वेरी पर्सन टू पर्सन ऑब्वियसली। तो अपने हिसाब से देख लो कि आप क्या क्या करते हो या क्या क्या आपको चाहिए। तो उसके बाद में लेट्स एंड द वीडियो हियर। यू काउंट द व्हाट्स दैट द एक्सपेंस। तो मैं रफली मेरा जो मैं बनता है वो 1300, लेकिन मैं 1500 मान के चलती हूँ बड़े आराम से कि 1500 में मेरा आराम से हो जाएगा। एज यू ऑल नो कि मेरी सैलरी स्लिप थी जो मैंने आपको दिखाई थी, करीब 2500 आती है, ठीक है। तो 2500 में से 1500 निकाल दो। आई मैनेज टू सेव 1 लाख इंडियन रुपीज एवरी मंथ। एंड उसके ऊपर से जो बैंक शिफ्ट्स हैं, क्योंकि जो आपकी सैलरी है वो सिर्फ 13 डेज की है, यू हैव टू वर्क फॉर 13 डेज। एंड उसके बाद में जो आपके ऑफ बचते हैं सारे 17 डेज, या 17 डेज आर ऑफ। सो आप 17 डेज में से कितनी बैंक शिफ्ट कर रहे हो, कितना आप ऊपर से कमा रहे हो, दैट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। अगर आप कोई भी बैंक शिफ्ट नहीं करते हो तो भी यू कैन सेव अप टू 1000 पाउंड, या अप टू 1 लाख इंडियन रुपीज। आई डोंट थिंक सो इफ अगर मैं इंडिया में जॉब कर रही होती, गवर्नमेंट जॉब कर रही होती, तो कि मैं हो आई मीन आई डोंट थिंक सो कि मैं होती कि 1 लाख बचा पाऊँ। आई डोंट नो अबाउट यू if you can manage to save up to 1 lakh Indian rupees every month from your government job from in India, yeah, so इसके बाद में अगर आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए कि कैसे आप पैसे बचा सकते हो यहाँ पे रह के, कैसे आप सेविंग्स को बढ़ा सकते हो, कैसे आप ज़्यादा सेव कर सकते हो, so please leave a comment down and I'm gonna make another video on how you can save money here in London, yeah. So तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, and I need to take care of myself as well. I'm not feeling well as you can see. Okay, time for Dolo.